ये चलो जैसे तैसे प्रेजेंटेशन तो पूरा हो गया। शाम के 7 बज गए। चलो बाबा घर भी चलते हैं। रोहन मेरा वेट कर रहे होंगे खाने के लिए। कल लेट भी नहीं हो सकती यार, कल तो कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। सॉरी रोहन, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी बस इसलिए। क्या खाओगे आप बताओ, मैं जल्दी से बना देती हूँ। देखो प्रिया, ये रोज रोज तुम्हारा लेट का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारा काम रहता है तो दिन में काम खत्म किया करो ना। खैर ये सब छोड़ो और फटाफट चल के पैकिंग करो। हम लोग रास्ते में ही कहीं से कुछ लेकर और खा लेंगे। टाइम नहीं है घर में खाना बनाने और खाने का। पैकिंग करें, लेकिन जाना कहाँ है? पापा ना बाथरूम में गिर गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। कोई है नहीं वहां पर। मम्मी कब से फोन लगा रही हूँ, मैं तुम्हें फोन भी कर रहा था तो फोन भी नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। फटाफट चलो। पर रोहन जी, मेरी तो कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। इसीलिए तो मैं इतनी लेट भी आई हूँ। कल के लिए ही तो प्रेजेंटेशन बना रही थी। मैं आज नहीं चल सकती किसी भी कंडीशन में। कल मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं चलूंगी। आप एक काम कीजिए, आप अभी निकल जाइए। मैं कल जैसे ही मेरे ऑफिस का काम खत्म होगा, मैं वहीं से सीधे घर ही आ जाऊंगी। गई भाड़ में तुम्हारी प्रेजेंटेशन। यहाँ मेरे पापा दर्द से कराए रहे हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, वो तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन की पड़ी है। तुमसे नहीं होता ना मैनेज तो छोड़ दो तुम ये नौकरी, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं करती हूँ। मेरी नौकरी से जो भी पैसे आते हैं वो इस घर में ही लगते हैं। आप ही बताइए, सारे के सारे पैसे आप अपने अकाउंट में मुझसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। मेरे खर्चे के लिए भी मुझे आपसे 10 बार पूछना पड़ता है, और आप बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो। शायद आप भूल रहे हैं कि इस घर की आधे से ज्यादा ईएमआई मेरी सैलरी में से जाती है। अगर सैलरी ही नहीं आएगी तो ईएमआई कहाँ से जाएगी? आपको बोलना तो बड़ा आसान है, छोड़ दो नौकरी, फिर एक एक पैसे के लिए मोहताज बनती रहूं। देखिए, आपके मम्मी पापा की फिक्र मुझे भी है, मुझे भी टेंशन है उनकी। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप जाइए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। मैं कल आ जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कल प्रेजेंटेशन में नहीं गई तो सचमुच में मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी कंपनी का जो लॉस होगा उसकी भरपाई अलग करनी पड़ेगी। देखिए रोहन जी, आप मुझे शादी के कई साल पहले से जानते हैं, और आपको भी पता है कि मैं अपने काम के प्रति कितनी ज्यादा डेडिकेटेड रहती हूँ। बस बस, तुम्हारे बहाने तो बंद ही रखो तुम। अरे ऐसे तुम इकलौती औरत नहीं हो जो नौकरी करती हो, लेकिन नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरे माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहती है। बस कोई ना कोई बहाना बना के और बस मना कर देना है कि तुम्हें जाना ही नहीं है गांव मेरे। आपको शर्म नहीं आती जरा सी भी बोलते हुए? अरे आपको पता भी है, पिछले 4 साल हमने मम्मी पापा के साथ ही गुजारे हैं, क्योंकि आपकी जॉब वहाँ पे थी और मैंने दिन रात मम्मी पापा की सेवा की है। और यहाँ भी हम सिर्फ आपकी वजह से आए हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफर यहाँ हो गया था। मेरे लिए आप अपने मम्मी पापा से दूर नहीं आए हैं। और रही बात सेवा करने की, जो मैं चाहती नहीं हूँ, जो आपका कहना है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा से बढ़कर आपके मम्मी पापा को रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर नहीं जा रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सोच आपके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकती। मैं कल ऑफिस से जैसे ही फ्री होंगी जरूर आ जाऊंगी। अब आप मुझे बता दीजिए, आपके लिए खाना बनाना है या आप रास्ते में खाएंगे? रहने दो, सब पता है मुझे। चाहती यही हो कि बिना खाए चला जाए। मैं कहीं बाहर ही खा लूंगा। ठीक है। मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? देखिए जी, हमारा बेटा आ गया। हाँ रोहन की माँ, जाओ दरवाजा खोल दो। आ गया बेटा तू? हाँ माँ, पापा कैसे हैं? देख ले बेटा तू ही, कैसी हालत हो गई है तेरे पापा की, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। पापा कैसी है तबीयत आपकी? पहले से बहुत आराम है बेटा। क्यों रोहन, बहू कहाँ है? वो नहीं आई है माँ। क्या बहू नहीं आई? अरे तेरे पापा की ये हालत है और वो आई भी नहीं। हाँ माँ, उसको कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और इसलिए वो आई नहीं। बोली मैं ऑफिस से फ्री होके कल आ जाऊंगी। हे भगवान सत्यानाश, जिसका डर था वही हुआ। बेटा तुझे मैंने समझाया था, नौकरी पेशे वाली बहू मत ला मत ला, मत शादी कर, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख ले नतीजा। अरे तेरे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, तेरे ससुर बिस्तर पे हैं, लेकिन तेरी पत्नी को अपने नौकरी की पड़ी है। अरे आजकल के बहुओं में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझती। 4 पैसे कमा के ली, अपने आप को भगवान ही जाने क्या समझती हैं। अरे रोहन की माँ, क्यों बात का ताड़ बना रही है? अरे बहू नहीं आ सकती होगी, कुछ जरूरी काम होगा तभी नहीं आई है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि तेरी बहू सेवा नहीं करती।
अरे पिछले 4 साल हमारे साथ रही है, इतना तो मेरी बहू को जान गया हूँ मैं कि वो ना ही कामचोर है और ना ही उसके अंदर संस्कारों की कमी है जो सास ससुर की सेवा से डरे। हाँ हाँ, आप तो रहने ही दो, आपको तो सबसे लाडली आपकी बहू ही है। अरे मम्मी, मैंने कितना समझाया उसे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इतने ज़रूरी काम है, चल मेरे साथ, पापा को हमारी ज़रूरत है। लेकिन नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या ही बोल सकता हूँ मम्मी, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, शादी जो कर ली है निभाना तो पड़ेगा। देख बेटा, तू बड़ा एहसान नहीं कर रहा बहू के ऊपर। अरे बहू काम नहीं करेगी तो उसकी सैलरी नहीं आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो तेरे घर के जितने खर्चे हैं ना वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो तुझे जब पैसे आते तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और वो काम पे जाती है तो तुझे बुरा लगता है। और आप भगवान, आपको तो बस बहू की बुराई करने का मौका चाहिए रहता है, मौका मिला नहीं कि आप शुरू हो जाती हो। आपका बेटा नौकरी पर जाए, रात देर घर नहीं आए, 4 दिन बाहर टूर पे चला जाए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊपर से आप यही जताती हो, वाह मेरा बेटा कितना काम कर रहा है बेचारा, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा है। और वैसी ही नौकरी बहू भी करती है और शायद आपके बेटे के बराबर ही पैसे कमाती है। वो जरा सी कुछ लेट हो जाए तो आप उसको 100 बातें सुनाती हो। ये कहाँ का इंसाफ है तुम्हारा? और अगर तुम माँ बेटों को इतनी ही प्रॉब्लम है बहू की नौकरी करने से, तो छुड़वा दो ना उसकी नौकरी, दो उसको महीने के खर्चे जितना वो खर्च करती है, और इतना कमाओ कि तुम्हारे घर की पूरी ईएमआई चली जाए और घर के खर्चे भी हो जाएं। इतना कैपेबल है तुम्हारा बेटा? मैं नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि अभी हमें उसकी ज़रूरत थी तो आ जाती 4-6 दिन की छुट्टी लेके। बोली तो है बेचारी कल आ जाएगी ऑफिस का काम खत्म करके, और क्या करी। आप तो रहने ही दीजिए, अभी बहू के मायके की बात होती ना तो ऑफिस में होते हुए भी सब छोड़ छाड़ के चली जाती। कभी उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब होती तो ये तो बस ससुराल वालों के लिए ही नाटक बना रखा है उसने। ऑफिस में काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये है वो है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हो। आपको याद है, अरे मायके तो छोड़ो, एक बार उसके बहन के घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे आधी रात को ही उठ के मेरे को लेके गई थी, और यहाँ की बात आई तो 4 बहाने बना ली। अब क्या ही कर सकते हैं मम्मी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, इनको कुछ भी समझा लो, कुछ नहीं हो सकता। आज की जनरेशन हो या पहले की जनरेशन, बीवी को नौकरानी की जैसे ही चाहते हैं। वो नौकरी भी करे, पैसे भी कमाए, लेकिन चले इनके हिसाब से। आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप सभी को।